नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया बस बहुत तेजी से घूम रही है और एक पल रुककर सांस लेने की जरूरत है? आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान को समझेंगे जो हमें इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी मन की शांति और सफाई का रास्ता दिखा सकता है। जरा सोचिए, सुबह की पहली खबर से लेकर रात के आखिरी नोटिफिकेशन तक हमारा दिमाग ना लगातार जानकारी से घिरा रहता है। तो ये महसूस करना कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा है, बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर ऐसा महसूस होता है तो इसमें कोई अकेला नहीं है। हम सब वो शांति की तलाश में हैं जो इस बाहरी शोर को शांत कर सके। और इसी तलाश में हम एक प्राचीन ज्ञान की तरफ मुड़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल नक्शे की तरह है। एक ऐसा नक्शा जो हमें अपने अंदर छिपे हुए शांति के खजाने तक ले जाने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस सफर पर एक साथ चलते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती कहाँ से है? बाहर की दुनिया से? नहीं, इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है आत्मनिर्भरता। मतलब ये समझना कि असली बदलाव की ताकत हमारे ही अंदर है। तो आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी जिंदगी की दिशा की बागडोर हमें खुद अपने हाथों में लेनी होगी। कोई और आकर हमें नहीं बचाने वाला। बुद्ध का यह कहना इस सच्चाई को कितनी खूबसूरती से बताता है। गुरु हमें रास्ता दिखा सकते हैं, किताबें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन आखिर में उस रास्ते पर कदम तो हमें ही बढ़ाने होंगे। ये याद रखना बहुत जरूरी है। असली शक्ति हमारे ही अंदर है। ठीक है, तो हमने जिम्मेदारी ले ली। अब आगे क्या? अब बारी है अपने मन को साधने की। उस मन को जो अक्सर विचारों के शोरगुल से भरा रहता है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, हमारा मन कहाँ कहाँ भटकता रहता है, या तो कल के पछतावे में या फिर आने वाले कल की चिंताओं में। लेकिन जिंदगी कहाँ है? वो तो यही है, इसी पल में। इस पल में जीना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। और जब हम इस पल में जीना सीख जाते हैं ना, तो मन की धुंध छंट जाती है और सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। यही स्पष्टता, यही क्लैरिटी हमें सही फैसले लेने और जिंदगी को उसकी असलियत में देखने की ताकत देती है। और यही सच्ची कामयाबी का आधार है। मन को साधने के साथ साथ हमें अपनी भावनाओं के तूफानों को भी शांत करना सीखना होगा, खासकर गुस्से जैसी ताकतवर भावना को। इस बारे में एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल है। सोचिए कि गुस्से को पकड़े रहना कैसा है। ये एक ऐसा काम है जिसमें हमें लगता है कि हम किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में तो जलता कौन है? हम खुद। गुस्से का गरम कोयला सबसे पहले हमारे ही मन को जलाता है। इसे छोड़ देना दूसरों पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि अपनी ही शांति के लिए एक जरूरी कदम है। गुस्से की तरह ही एक और ताकतवर चीज है इच्छा। अक्सर हमारे दुखों की जड़ यही होती है। सोचिए, पहले एक चाहत पैदा होती है, फिर हम उससे उम्मीदें जोड़ लेते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो दिल टूटता है। ये दुख का एक पूरा चक्र है। तो फिर इसका इलाज क्या है? संतोष। जो हमारे पास है उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ा खजाना है। यही इच्छाओं के कभी न खत्म होने वाले चक्र से आज़ादी का रास्ता है। जब हम अपने अंदर शांति बना लेते हैं तो ये शांति बाहर भी फैलने लगती है। ये हमारे रिश्तों और हमारे आसपास की दुनिया को बदल देती है, और यहीं से जन्म होता है करुणा की शक्ति का। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। अंधेरे को और अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, उसके लिए तो रोशनी की ही जरूरत होती है। बिल्कुल उसी तरह नफरत का जवाब सिर्फ प्यार और करुणा ही हो सकता है। दूसरों के लिए दिल में दया रखना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये हमारी अपनी खुशी का राज है, क्योंकि एक दयालु दिल ही एक सच्चे और सुखी जीवन की नींव रखता है। तो हमने जो कुछ भी सीखा है वो कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये जिंदगी भर चलने वाला एक सफर है। ये हर दिन अपने रास्ते पर एक और कदम बढ़ाने के बारे में है। चलिए इन मुख्य पड़ावों को एक बार फिर से याद करते हैं। तो ये हैं वो 6 चाबियां जो इस रास्ते पर हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। पहला, अपनी रोशनी खुद बनना। दूसरा, वर्तमान पल में जीना। तीसरा, अपने मन को एकाग्र करना। चौथा, गुस्से पर काबू रखना। पांचवां, इच्छाओं पर लगाम लगाना। और छठा, सच्चाई और करुणा को अपनाना। बस यही इस शक्तिशाली ज्ञान का सार है। तो अब सवाल ये है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है, बस एक कदम चुनें। सोचने वाली बात यह है कि आज इस रास्ते पर
कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है?